बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको आमिल में खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाह रब के हुक्म से कुन फ़यकून का दूसरा अमल जो आपकी नज़र किया जा रहा है, चंद मिनटों में ही बंदिश ख़त्म करने का अमल है रब के हुक्म से कुन फ़यकून का। आप अहबाब सोच रहे होंगे कि चंद मिनटों में ही बंदिश कैसे ख़त्म होगी। तो इंशाअल्लाह ये अपनी अपनी सोच के ऊपर है, अपनी अपनी रूहानियात के ऊपर है और अपनी अपनी जो अच्छी सोच है उसके ऊपर है। लफ्ज़ इस्तेमाल है अच्छी सोच के ऊपर। अच्छी से सोच से मुराद यहाँ पे ये है कि जितना आप किसी चीज़ को अच्छा ज़हन व गुमान रख के 100% इंशाअल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस अमल को करेंगे तो रब के हुक्म से वो अमल कामयाब होगा। आपके जहन में जब पहले एक जहन बन जाता है कि आप किसी जगह जा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं शायद वो आगे शख्स ना हो, तो अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो शख्स आगे होता ही नहीं है। जब आप सोच के जाएंगे इंशाल्लाह वो शख्स आगे ही होगा, हम जिसको मिलने के लिए जा रहे हैं तो वो वही मुकर्रर जगह पे होगा। अब हमने करना ये कुन फ़यकून के चंद मिनटों में जो बंदिश ख़त्म करने वाला नकूश है, आपने इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, इसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं है। आप हमारे साथ बने रहे वीडियो में, इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं कि ये नकूश कैसे असरअंदाज होगा। सबसे पहले यहाँ पर वही बात करते हैं आछी बादी आबी खाकी। यहाँ पर वो फार्मूला ही नहीं है, ठीक है। आछी बादी आबी बाकी का कोई फार्मूला नहीं। यहाँ पे जस्ट हमने हर अहबाब जो आछी है वो भी, जो बादी है वो भी, जो खाकी है वो ही, जो आबी है वो ही, चारों अहबाब ने, चारों नासर वाले ने एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है कि आपने एक नकूश फ़ोटोकॉपी, 2 नकूश करवाने हैं, इसके लिखने नहीं है, फ़ोटोकॉपी करवाने हैं। लिखने नहीं है, फ़ोटोकॉपी करवाने हैं। जो अहबाब फ़ोटोकॉपी दूर है, कोई मसले मसाले तो वो शख्स लिख सकता है, मगर पहले इसके लिखने की इजाज़त नहीं है, फ़ोटोकॉपी करवाने की ही इजाज़त है। 2 फ़ोटोकॉपी करवा के लिए आप आछी हैं, बादी हैं, आबी हैं, जो भी हैं, आपने करना अब ये है 2 फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद एक आपने पीछे इसके नाम लिखने अपना, अपनी वालदा का, बंदिश ख़त्म हो। अब हर शख्स को एक ज़हन नशीन एक चीज़ होती है जो आपको बतानी ज़रूरी है कि हर शख्स, एक आमिल हज़रात, उसको पता है कि मैंने कोई इल्म पढ़ा है तो मेरे ऊपर बंदिश लगी है। एक आम घरेलू इंसान है तो वो यही समझेगा कि मैंने फ़लाँ शख्स का कुछ बुरा किया तो मेरे ऊपर उसने कुछ कर दी है। हत्ता कि आपके जहन में जो भी ख्यालात आए हैं वो उसके पीछे लिख दें कि फ़लाँ शख्स ने मेरे ऊपर कुछ किया तो वो ख़त्म हो जाए। ये आपका यहाँ तक एक काम हो गया। पीछे आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी तहरीर करनी है कि मेरे ऊपर जादू जन्नात बंदे जो भी है वो ख़त्म हो जाए ये अमल करने से, ये नकूश लिखने से। इसके ऊपर आप खुशबू लगानी है, शापर में बनवा के डाल के, ऊपर टेप वगैरह वाइट लगा के। उसके बाद आपने अगर मोची से बनवाना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं बनवाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी कपड़े में लपेट के बाजू में लगा सकते हैं। अब यहाँ तक एक नकूश आपको समझ आ गया कि एक नकूश के साथ हमने ये करना है, दूसरे के भी साथ आपने यही करना है, मगर उसको रखना कहाँ है ये थोड़ा अलग डिफरेंट तरीका है। आपने उसको कहाँ रखना है, घर में। घर में एक ऐसी बोतल लाएं, ऐसी बोतल लाएं कांच की, छोटी सी छोटी बोतल जिसमें नकूश चला जाए और उसका ढक्कन मजबूती के साथ बंद हो जाए, मगर उसके अंदर आपने खुशबू डालनी है, उसके अंदर आपने खुशबू डालनी है। आप देखेंगे आपने बोतल ले ली, कोई भी छोटी से छोटी बोतल हो, ठीक है, उसमें आपने नकूश डाल दिया। अब कम अज़ कम इतर वगैरह जो मिलते हैं वो आपने 200 की शीशी, कम अज़ कम, ज़्यादा करनी है तो 200 की आपने शीशी उस नकूश के ऊपर डाल के उसके अच्छी तरह ढक्कन बंद करके उस ग्रीन कपड़े में, किसमें, ग्रीन कपड़े में, किसमें, ग्रीन कपड़े में, उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं चलेगा, सावा कपड़ा ही चलेगा। उसमें बोतल को आपने सावे कपड़े के ऊपर, ग्रीन कपड़े के अंदर डाल के ऊपर से मजबूत साथ गिरा लगा के बंद करके, पहले नकूश डाला, खुशबू डाली, ढक्कन बंद किया, उसके बाद ग्रीन कपड़े में रखा, ग्रीन कपड़े को बंद किया। अब बंद करने के बाद इसे ऐसी जगह रखें जो जगह आपकी न खुलती हो। कोई ऐसे बॉक्स होते हैं जो कि साल बाद में खुलते हैं, बस आप उसके अंदर फेंक दें इसको, आपका काम ख़त्म। 2 नकूश आपने किए, एक नकूश आपने रख दिया, अपने बाजू पे लगा दिया, दूसरा नकूश आपने कहाँ फेंक दिया, अपने उस बॉक्स में जो कि 1 साल के बाद खुलता है। खुले, बार बार भी खुले, कोई टेंशन नहीं, मगर कोशिश है कि ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो साल बाद उसको कहीं देखने पे नज़र पड़े। आप कोई अलमारी या ऐसी जगह वहीं भी आप कहीं सेफ़ रख सकते हैं, जहाँ आप इसको सेफ़ रख सकते हैं वहाँ रख दें, बात ख़त्म बस। दूसरा नकूश जो आपने बाजू पे बांधा था, अब बाजू पे आपके बंधा हुए, अब आपने करना क्या है, जो बाजू वाला नकूश है इसके साथ आपने हर रोज़ जब भी दिल करे, कोई टाइम टेबल मुकर्रर नहीं, जब आपको याद आए कि हमने ये काम करना है उस वक्त कर लें। दिन में 5 बार कर दें, आपकी मर्ज़ी, दिन में 1 बार करें, आपकी मर्ज़ी। मेन चीज़ है आपने बस एक दफ़ा, जैसे किसी बंदे को फ़ोन करके हम बंदा याद दहानी करवाता है कि फ़लाँ काम मेरा कर दिया आपने,
वो ये नकूश होगा। ये वो शख्स है नकूश, और आप जो हैं वो मुतलका बंदे हैं जिसने फ़ोन करना है और नकूश को बताना है कि मेरा फ़लाँ काम हो रहा है या आप कर रहे हो। अब आपने करना ये है कि कुन फ़यकून, पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 दफ़ा पढ़नी है, 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, और कुन फ़यकून को आपने 101 मरतबा पढ़ना है। कुन फ़यकून को आपने 101 मरतबा पढ़ना है। दिन किसी हिस्से में पढ़ सकते, वज़ू बेवज़ू पाकी ना पाकी में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने कुन फ़यकून को 101 मरतबा पढ़ना है, फिर उसके बाद 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। अब आपने इसके ऊपर आप जो नकूश आपके बाजू पे है उस पे आपने दम करना है, और साथ में ये ज़रब लगानी है कि मेरा फ़लाँ काम है, फ़लाँ काम से मुराद जो बंदिश है मेरे ऊपर वो ख़त्म हो जाए। कुन फ़यकून की बरकत से जो मुवक्किल हैं वो ये काम करें कुन फ़यकून की तरह। जब हम कह जाते हैं हो जाए तो फिर वो हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ये ऐसा करामत नक्श है, ये समझो रूहानियात या अमलियात का ये नक्श है जो आपको चंद ही मिनटों में, चंद ही घंटों में अपना असर दिखाता है। अब आप अहबाब के जहन में एक बात आ रही है, अगर मेरा काम हो जाए, मुझे एक दिन में 2 दिन फाका आ गया, क्या मैं नकूश को उतार के साइड पे रख दूँ, वो जो बक्से में रखा है नकूश संदूक वगैरह वो भी निकाल दूँ? तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें। जो बक्से में पड़ा है, संदूक में पड़ा है, कहीं छुपा के रखा है, वो वहीं बोतल को पड़ा रहने दें। आगे भी चल के वो नकूश आप काम आएगा। अब जो बाजू पे आप तंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका काम हो गया है और आप तंग हो रहे हैं, मैं इस नकूश से तंग हो रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर सारे जादू जन्नात असरात बंदिश ख़त्म हो गई है, अब क्या करूँ? अब इस नकूश को आप ऐसे करें, किसी घर में किसी एक कोने में या जहाँ पे वो पहले रखा है नकूश, वो तो बोतल में था, उसके साथ ये नकूश, उसके साथ ग्रीन कपड़ा खोल लें, उसके साथ बोतल के बाहर कहीं रख के ग्रीन कपड़े को बंद कर बोतल को फिर वापस वहीं रख दें। आने वाले ज़िंदगी में जब तक आप इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे तो तब तक आप ज़िंदा हैं, तो तब तक ये नकूश आप पे काम आएगा, इंशाअल्लाह काम आएगा। जब आपका दिल करे कभी ना साल बाद 6 महीने बाद कि वो फिर मेरे ऊपर कुछ मुझे असरात नज़र आ रहे हैं, वो नकूश आप उतारें। जो नकूश खुशबू वाले उसमें 200 रुपये खुशबू और डालें, ठीक है, ताकि वो रिन्यू हो जाए। और जो नकूश वो बाजू वाला है उसके ऊपर खुशबू लगाएं, और उसके बाद कुन फ़यकून उसी तरह 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और 101 मरतबा कुन फ़यकून पढ़ के फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ेंगे, फिर अपने बाजू बांध लेंगे। इंशाअल्लाह जो भी बाकी उस वक्त साल 2 साल बाद असरात होने शुरू हो गए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि ये इस तरह के हैं, चंद मिनटों का असर दिखाएगा आपको ये नकूश। आप जब बांधते जाएंगे तो आपका दिमाग, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा ये नकूश में ताकत कितनी है और मुझे इस नकूश से फ़ायदा क्या हुआ। इनको अमल में कोशिश की जाती है हमारी कि हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो कि यूट्यूब में किसी हिस्से में भी आपको ना मिले। सुबह जो वीडियो लगाई गई है आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें 4 नकूशों की तरतीब दी हुई है अच्छे तरीके से, क्योंकि नकूशों की बेअदबी भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। जब भी किसी नकूश को ख़त्म करना हो, ये सुनने वाली बात है हमारी माम बनने के लिए। जो घर में नकूश निकलते हैं या कहीं से मिल जाएं या आपके अपने नकूश हैं, पाव पानी लें, पाव दूध लें, मिक्स करें, कच्ची बनाएं। अब वो नकूश खोल के उसके अंदर डाल दें। तो कुर्सी शरीफ एक दफ़ा, 4 कुल शरीफ एक दफ़ा पढ़ने के बाद उसके बाद दम कर दें। सवा घंटा घर में पड़े रहे, उसके बाद उठा के वो किस बोतल में डालें, जिसमें भी डालें, उठा के एक कब्रस्तान में जाके, क्योंकि कब्रस्तानों में हर जगह पर एक मखसूस जगह बनी होती है जहाँ साफ़ जगह, या दरख्त के नीचे थोड़ी खुदाई करके वो बोतल के साथ ही उधर छोटी बोतल में डालें, वो नकूश भी और दूध पानी भी मिक्स जो कच्ची बनाई है छोटी बोतल में उसमें डाल दें। नहीं तो वहाँ जाके खड्डा वगैरह खोद के, गड़ा वगैरह खोद के वहाँ उसको दफन करके आ जाएं, बस आपका काम ख़त्म। बस अब कोई शख्स ये कहेगा कि वहाँ बेहुरमती होती है, तो कब्रिस्तान में बेहुरमती नहीं होती है। कोई बंदा दरख्त के नीचे खड़ा हो कोई ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेगा जो कि उससे नुकसान, वो भी कब्रिस्तान की बात हो रही है। तो लिहाजा आप ठंडे दिमाग से इंशाल्लाह ये कुन फ़यकून का जो दूसरा अमल लगाया गया है इनको अमल में आप ये करें, और आपको इंशाल्लाह खातर खा और 100% इसके नताइज चंद मिनटों में मिलेगी, ये हमारी गारंटी है इंशाल्लाह। हमारे चैनल सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और साथ में घंटी का बटन होता है प्रेस कर दिया करें ताकि नए आने वाले तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।